ऐसे कितने बी कीपर होंगे या ऐसी कहानियाँ जो आप जानते हो जिन्होंने काम चालू किया बी कीपिंग का, उसके बाद उन्होंने काम बंद कर दिया? इसलिए नहीं कि भाई मतलब संभल नहीं रहा टाइप, ऐसे नहीं कि भाई हमको मुनाफा ही नहीं आ रहा था, इस चक्कर में उन्होंने बंद किया। क्योंकि कई सारे लोग होते हैं काम चालू कर देते हैं, भाई उनसे नहीं जम रहा होता है इसलिए बंद कर दिया। नहीं हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एंटर करते हैं, क्विट कर जाते हैं। और उसका कारण सिर्फ ये कि यही नहीं होता कि उन्होंने अर्न नहीं किया, उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। उसका इंटरेस्ट जो है वो नहीं बना, उसको फिर माइग्रेशन वगैरह की वजह से भी बहुत सारे लोग जो हैं क्विट कर जाते हैं। क्योंकि शुरू में सोचते हैं लोग कि इसमें एक ही जगह रख करके हम बहुत ज़्यादा शायद नहीं ले लेंगे, लेकिन जो लोग माइग्रेशन पे डिपेंड नहीं करते हैं या उसको अवॉइड करते हैं, उनको ज़्यादातर नुकसान होने के चांसेस रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हो सकते हैं। कुछ लोग ख़रीदते हैं, कुछ लोग बेचते हैं, और ऐसे भी बहुत सारे उदाहरण हैं जिन्होंने एक बार मधुमक्खियाँ खोई या बिजनेस को ख़त्म किया, उसके बाद फिर दोबारा स्टार्ट किया, फिर मान लो बेच दी। ऐसा बेचना खरीदना ऐसा बिजनेस में लगा रहता है। तो ये तो डिपेंड करता है, धीरे धीरे वो अपना इंटरेस्ट देखता है। मैं इसीलिए कह रहा हूँ 1 साल के बाद 2 साल के बाद अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर सकते तो उस फील्ड को छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि आप और ज़्यादा मेहनत कर सकते हैं और आपके लिए ये फील्ड बना हुआ है, क्योंकि आपके अंदर से भी, आत्मा के अंदर से भी ये आना चाहिए। सही बात है कि ये फील्ड मेरे लिए है, मैं इसकी लाइफ जी सकता हूँ इस तरीके से। तो सर जैसे अब मैं हूँ एक व्यक्ति जो कि बी कीपिंग से अभी तक दूर दूर तक नहीं जुड़ा और ना किसानी से जुड़े, मैं जैसे एक बिज़नेस फैमिली को बिलोंग करता हूँ। तो अब जैसे अगर मुझे बी कीपिंग शुरू करनी है तो मेरा सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? एक छोटी बेसिक ट्रेनिंग तो मैंने ले ली, हाँ, लेकिन हाँ इतना मुझे समझ में आया कि उस ट्रेनिंग के दम पे मैं आज अपना काम शुरू नहीं कर सकता। तो अब मेरे लिए अगला स्टेप क्या होना चाहिए? बेस्ट स्टेप तो यही होता है कि आप मधुमक्खियाँ खरीदें जी। उतना जितना आप अफोर्ड कर सकते हो, जिसमें आपको लॉस हो या प्रॉफिट हो, उसके अकॉर्डिंग आप एक ऐसी इन्वेस्टमेंट लगाए मधुमक्खियों में जो कि आपको मतलब सीखने में हेल्प करे। 2 से 3 महीने आप उसमें सीखें, उसके बाद आपको जब बहुत सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, और किसी न किसी एक गाइड को अपने साथ रखें कब क्या प्रॉब्लम आ रही है, तो उस तरीके से आप इसमें ग्रो कर सकते हैं। अगर आप ठीक समझते हैं और आपका कॉन्फिडेंस है इस चीज़ को लेकर के, तो आप 50 बी कॉलोनी से मिनिमम शुरू करें। और ऐसा माना जाता है कि 1 साल के अंदर आपकी लगभग अप्रोक्सीमेटली कॉस्ट वापस आ जाती है 50 में, या जितने भी आप लगाते हो ऑलमोस्ट मान लो 50 हैं तो आपके 60 70 80 जो है वो बी कॉलोनीज नई तैयार हो जाती हैं, क्योंकि ग्रो भी करती हैं जी। आप उसमें बहुत सारा आप शहद भी निकाल लेते हो पूरे साल में। तो ऐसा मानते हैं 1 साल में लगभग कॉस्ट आपकी वापस आ जाती है जितना आप लगाते हो। ठीक है, तो इसकी सर ट्रेनिंग कहाँ ली जाए? प्रैक्टिकल ट्रेनिंग अगर लेना ट्रेनिंग चाहें तो अभी आप यहाँ लेने के लिए आए ही हुए हो। जी। प्रैक्टिकल के लिए तो आपको कोई बी कीपर ऐसा हो जो आपके नज़दीक हो, जी। वो बेस्ट है। आप उसके साथ थोड़ा सा काम करवाएं। मुझे याद है जब मैं खुद सीख रहा था तब मैंने कई बार माइग्रेशन में उनकी हेल्प की थी, जिनके साथ मैं काम सीखा था। उनके पास मैं, क्योंकि मेरे नज़दीक थे, 10 किलोमीटर के अंदर ही थे वो, तो वहाँ पे जाता था। वो मधुमक्खियों में काम करते थे, उनके साथ थोड़ा काम भी करवाता था, और वो बहुत सारी बातें बताते थे। लेकिन उन्होंने जो बातें उस समय बताई थी उस समय नहीं समझ में आई, पर जब मैंने अपनी मधुमक्खियाँ ली, जैसे क्वीन जो है एग डालती है जब कॉम्ब के अंदर, तो बहुत सारे लोगों को वो पता ही नहीं होता कि एग क्या होता है। आपने भी, मुझे नहीं पता अभी आपने देखा है कि नहीं देखा, वैसे तो छत्ते नहीं के देखा, अंदर, पर हाँ। छत्ते के अंदर डायरेक्टली। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जब आप प्रैक्टिकल लाते हो तभी ही आपको पता चलता है। तो सबसे बढ़िया तो यही है कि आप जो है किसी बी कीपर के साथ अटैच रहें, और कोशिश करें कि आप कहीं ना कहीं से स्टार्ट करें, चाहे आप 10 बी कॉलोनी से, 20 बी कॉलोनी से, एक छोटी इन्वेस्टमेंट के साथ 50,000 या 1 लाख के करीब 1 साल तक आप मधुमक्खियों के साथ जिएँ, उनको समझें, उनको साथ काम करें। उसके बाद आप डिसीजन लें कि आपको कितना बड़ा ग्रो करना है, किस तरीके से काम को करना है। बहुत सारे बी कीपर सिर्फ इसीलिए नुकसान झेल लेते हैं, एक तो वो गलत टाइम पे स्टार्ट करते हैं। जब नया बी कीपर कोई स्टार्ट कर रहा हो तो उसको जब फ्लोरा सीज़न चल रहा होता है, जब फूलों का सीज़न चल रहा होता है, जैसे अगस्त के बाद माना जाता है, अगस्त के आसपास अपने इधर नॉर्थ इंडिया में, बाकी तो पूरे वर्ल्ड में अलग अलग जगह अलग अलग हो सकता है।
तो उस समय अगर आप स्टार्ट करते हो तो बेस्ट ऑप्शन रहती है। जैसे ये मई जून वगैरह में शुरू किया हुआ, ये थोड़ा सा नए बी कीपर्स को इसमें नहीं घुसना चाहिए जी। क्योंकि उस समय एक डेथ पीरियड होता है जिसमें जो बीज है उनको बाहर से खाने के लिए नहीं आता है। तो वो जो मैनेजमेंट है वो कुछ समय के बाद ही सीख पाता है व्यक्ति। और तुरंत ही लेने के बाद अगर आपकी मधुमक्खियाँ उसमें ग्रोथ होने की बजाय उसमें अगर कम होने लग गई हैं तो वो अपने आप ही कॉन्फिडेंस कम हो वो जाएगा। धीरे धीरे आपका नुकसान होना चला जाएगा। जब आपको शहद निकालना था उस समय आपको वो मधुमक्खियाँ बढ़ानी पड़ेंगी फिर उस हिसाब से। तो ये थोड़ा सा रहता है। तो आपके हिसाब से सितंबर के बाद अच्छा समय है चालू करने का? हाँ, अगस्त में भी शुरू करोगे तो हो जाता है क्योंकि ये बाजरा वगैरह इधर जो हरियाणा वगैरह या इसके आसपास जो भी है साउथ हरियाणा में बाजरा वगैरह होने लग जाता है, बहुत सारी फसलें आनी शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए आप अगर सीज़न में शुरू करोगे जब अच्छा रहे तब शुरू करना ज़्यादा अच्छा है। तो सर जितना मैंने इसके बारे में पढ़ा या सुना या यूट्यूब पे देखा बी कीपिंग के बारे में, और हनी हो गया, चाहे पोलन हो गया, प्रोपोलिस हो गया, बी वैक्स हो गई, वेनम, इसके जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके बारे में यही एक बात समझ में आ रही कि डिमांड और सप्लाई में एक बहुत बड़ा गैप है। इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है लेकिन सप्लाई कम है, जिसके चलते नकली प्रोडक्ट बहुत है, खासकर कि हनी में। आपका क्या विचार है इस बारे में? नहीं, 50% हनी तो नकली है, ये पूरे वर्ल्ड की रिसर्च है, एक जगह पे नहीं। हाँ। इंडिया में ही नहीं, पूरे वर्ल्ड में। और इसका ऐसा भी पाया गया है, और आप यूट्यूब पे वीडियो वगैरह देखेंगे कि आर्टिफिशियल हनी इस तरीके से तैयार किया जा रहा है कि अगर आप लैब में टेस्ट करवाओगे तो पकड़ा भी नहीं, वो पकड़ा भी नहीं जाएगा। क्योंकि जो जो इंग्रेडिएंट्स वो तलाश रहे होते हैं उसमें कि शहद के अंदर ये चीज़ें मिलती हैं, वो उन्होंने इंक्लूड कर दिया उसमें। जैसे पोलन होता है तो पोलन में जो जो तत्व होते हैं वो सारे उसमें डाल दिए, तो है वो आर्टिफिशियली, लेकिन आप उसको लैब में भी प्रूव नहीं कर पाओगे कि ये शहद नहीं है। जबकि ऐसा माना जाता है कि मधुमक्खियाँ ही शहद बना सकती हैं, शहद का और कोई अल्टरनेट नहीं। जैसे हम ह्यूमन ब्लड बोलते हैं, ब्लड वैसे भी तो बनाया जा सकता है कि कुछ और बनाते हैं, लेकिन वो क्योंकि ह्यूमन बॉडी ही तैयार करती है तो इसीलिए एक दूसरे के अंदर वो ट्रांसफ़र होता है। आर्टिफिशियली आप ब्लड बॉडी में डाल करके ऐसे नहीं बना सकते। ऐसे ही मधुमक्खियाँ भी जो है ना, वो शहद जो है जब वो मधुमक्खियों के थ्रू गुजरेगा जी, जो नेक्टर है, तभी वो जा करके, और उसमें कुछ ऐसे एंजाइम्स भी डालती है बीज जो है, जो कि आर्टिफिशियली वो चीज़ें नहीं डाली जा सकती। तो इसलिए अभी जो डिमांड है वो तो है ही है इसकी, बहुत सारा जो रेट डिफरेंस है उस वजह से, या बहुत सारे लोग जो हैं मार्केट में अवेयरनेस नहीं है कि भाई शहद कब कब यूज़ करना चाहिए, कैसे कैसे यूज़ करना चाहिए। शहद को जो है मीठे के रूप में पूर्ण रूप से ट्रांसफ़र किया जा सकता है। जो हम चीनी का इस्तेमाल करते हैं उसको पूरी टोटली ख़त्म करके अगर हम शहद पे अपनी लाइफ को लेकर के आते हैं तो अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा, और साथ में लोगों का पेट भी भरेगा, क्योंकि शहद जो उत्पादन करने वाले हैं उनके लिए अच्छा है और प्रकृति के लिए अच्छा है। और सबसे प्लस पॉइंट जो होता है इसमें प्रोपोलिस वगैरह जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट मिलते हैं, और जो इसका जो पोलिनेशन जो होता है वो किसानों के लिए भी बढ़िया है। अभी हरियाणा के अंदर तो बागवानी को काफ़ी बढ़ावा दे रहे हैं, ऐसी फसलों को, ऐसे पेड़ पौधों को, ऐसी बागवानी को जिसमें मधुमक्खियाँ भी पनप सकें और साथ में जो किसान हैं उनके लिए भी लाभदायक हो सके। तो एक जो बहुत ज़रूरी सवाल आता है कोई भी काम चालू करना चाहता है उसके लिए, कि इन प्रोडक्ट्स के बायर कौन कौन होते हैं, इन्हें कहाँ बेचा जाए। अब प्रोडक्ट आपने काम चालू कर लिया, सामान आपने बना लिया, हनी निकाल लिया, प्रोपोलिस, पोलन सब निकाल लिया, अब इनको बेचें किसे? ग्राहक कौन होगा इनका? बेचने के लिए एक तो होलसेलर होते हैं जी, हर इलाके में अलग अलग जगह पे होते हैं, हमारे शहर में हैं काफ़ी। और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं ऐसे जो इकट्ठा बल्क में हनी लेने वाले हैं बी कीपर से, उनका कोई रिकॉर्ड मैं बनाऊं। और वेबसाइट है मेरी जैसे beekeepingindia.in के नाम से, तो उस पर ऐसा डाटा उपलब्ध रहे कि अगर आपको बेचना है, जैसे आप किसी भी स्टेट में हो, तो स्टेट वाइज मेरी कोशिश रहेगी कि आने वाले कुछ समय में मैं इसको दे पाऊँ। तो होलसेलर एक तो होता है जो कि आपका बल्क में हनी लेता है, क्योंकि जब आपके पास 100 बाल्टी, 200 बाल्टी, 500 बाल्टी शहद हो जाता है, तो उस समय अगर आपको बायर नहीं मिल रहा है
तो आपको बहुत सारी प्रॉब्लम झेलनी पड़ती है, क्योंकि आपका शहद उत्पादन हो चुका है। इतना बड़ा शहद आप तुरंत मार्केट में भी नहीं ला सकते। तो इसलिए एक तो इसमें एक थ्योरी ये समझी जा सकती है कि अगर आप धीरे धीरे ग्रो करते हो तो आपको बेचने की प्रॉब्लम से भी छुटकारा मिलता है। आप अपनी मार्केट बना सकते हो, बी कीपर अपना शहद बेच सकता है। अगर आप बी कीपर ही हो तो मेरी पहले उनसे नेशनल बी बोर्ड से भी बात हुई थी कि एक बी कीपर का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन नंबर लगा करके आप अपना शहद बेच सकते हो। बाकी और जानकारी के लिए तो आप नेशनल बी बोर्ड में या इससे संबंधित जो भी विभाग है वहाँ से संपर्क करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से हम अपना शहद बेच सकते हैं। तो अगर हम अपनी मार्केट बढ़ाते हैं, सपोज करो एक सीज़न में शुरुआत में आपने किया, मान लो 2 से 5 क्विंटल हनी एक्सट्रैक्ट किया, वो आपने अपनी मार्केटिंग की, लोगों को अपने सर्कल में बताया, अपने सोशल मीडिया का माध्यम लिया बेचने के लिए। आजकल ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं हैं। तो जितना ज़्यादा आप खुद को एक्सपेंड करोगे ना अपने बिजनेस को अपने ज़रिए, होलसेलर तो फिर है ही है, आपने देखा हुआ है, जब आपने देना दे दो, लेकिन होलसेलर को ही सारा मत देते रहो। मेरी तो थ्योरी है, आप अपनी भी मार्केट बनाओ, थोड़ा थोड़ा आप उनको भी देते रहो। फिर जैसे जैसे आपकी मार्केट बढ़ती चली जाएगी, कोई 10 किलो, कोई 5 किलो, कोई 1 किलो, इस तरीके की मार्केट बढ़नी शुरू हो जाएगी। उसके बाद फिर आप अपना नेटवर्क भी बना सकते हो, दूसरे शहर के अंदर आप जा करके अपनी बातचीत कर सकते हो कि मैं नेचुरल हनी निकालता हूँ और आपको इस रेट का पड़ेगा। तो वो जो मिडिल मैन्स जो बहुत सारा प्रॉफिट कमाते हैं, उसको आप भाई मिडिल मैन से कैसे बचा जाए, वही सवाल मिडिल था। मैन से बचने का एक ही तरीका है कि आप अपने आप को एक्टिव करें। जो काम वो कर रहे हैं वो सारे काम भी आपको खुद ही करने पड़ेंगे। वो भी इसको तो बेच ही रहे हैं ना कहीं कहीं। सही बात है। तो वो चीज़ें आप अपने हाथ में लोगे तभी ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब तक वो नहीं है तो आप अपने इलाके में जो बी कीपर हैं या जो होलसेलर है आपका, हमारे यहाँ कुरुक्षेत्र में तो काफ़ी हैं, हरियाणा में भी काफ़ी हैं ऐसे जो बल्क में लेते हैं, यूपी वगैरह में हैं। तो आने वाले टाइम में मिल जाएगा ये डाटा हमारी साइट से, और वेबसाइट पे भी हम इंटरव्यू डालते रहते हैं। अभी रिसेंटली इसी हफ्ते शायद एक होलसेलर हैं, उनका मैं डालूँगा जी। तो नॉर्थ हरियाणा में, पंजाब में, इधर यूपी से वो बल्क में हनी परचेज़ करते हैं।